बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था जिसका नाम सुजानगढ़ था। उस राज्य के ऊपर राजा सूरज राज करता था अपनी रानी चंद्रिका के साथ। दोनों प्रेम और न्याय के प्रतीक थे। दोनों का राज्य हमेशा खुशहाल रहता था। एक दिन मंत्री ने राजा को एक साधु के बारे में बताया जो उनके राज्य का नहीं था, क्योंकि उनके राज्य में कोई भी इतना गरीब नहीं था। वह राजा से मिलना चाहता था। राजा ने उसे मिलने की अनुमति दे दी। वह साधु राजा को एक पुस्तक देता है जिस पर तिलिस्मी नक्काशी की हुई थी, और उस पुस्तक पर लिखा था, जो इस पुस्तक के रहस्य को समझ लेगा उसके सामने तिलिस्मी दुनिया का दरवाजा खुल जाएगा। राजा रानी मिलकर उस पुस्तक के रहस्य को सुलझा लेते हैं। एक रात चांदनी के प्रकाश में पुस्तक का एक पेज जगमगाने लगता है। उनके सामने एक सुंदर दरवाजा प्रकट हो जाता है। जब उन्होंने दीवार के अंदर कदम रखा तो वह दोनों एक अनोखी दुनिया में पहुंच गए। वहां हरे भरे जंगल थे, चांदनी जैसे नदियां बहती थी और आसमान में पंख उड़ाए घोड़े उड़ रहे थे। वहां के घोड़े भी बहुत अजीब से थे, वो बोलते थे और अजीब सी शक्ल वाले लोग थे। इस तिलिस्मी दुनिया का शासन एक राक्षस कर रहा था। उसका नाम कालकेतु था। वह वहां के लोगों को बहुत डांटा धमकाता था। कहीं भी लोग बाहर जाते तो इकट्ठे होकर जाते थे। क्योंकि कालकेतु उनको डराता था। राजा रानी ने तय किया कि वह तिलिस्मी दुनिया को कालकेतु के से आज़ाद करवाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक आचार्य की मदद ली। ही मदद से शक्ति की तलवार बनाई जो सिर्फ सत्य और प्रेम के लिए ही काम करती थी। कालकेतु को हराना इतना आसान नहीं था, इसके लिए उन्होंने वहां के लोगों का विश्वास जीता। हाँ, फिर एक रात राजा ने अपनी रानी और अपनी सेना के साथ कालकेतु पे महल पर हमला कर दिया। कालकेतु के जादू को तोड़ना इतना आसान नहीं था, पर राजा की तलवार और रानी के तांत्रिक शब्दों से कालकेतु को हराना संभव हो सका। रानी ने तांत्रिक शब्दों का इस्तेमाल किया। कालकेतु के हराने के बाद तिलिस्मी दुनिया के लोग स्वतंत्र हो गए। उन्होंने रोते हुए राजा का धन्यवाद किया। उन्होंने राजा रानी को अपना रक्षक घोषित कर दिया, लेकिन राजा रानी अपने राज्य वापस चले आए। तिलिस्मी दुनिया के लोगों ने उनकी याद में एक मंदिर बनवाया जहाँ राजा रानी की तलवार और रानी के तांत्रिक शब्द लिखे हुए थे। इस तरह राजा और रानी चंद्रिका की सहायता से तिलिस्मी दुनिया को आज़ादी मिली और राजा रानी की कहानी इतिहास बन गई। जो भी मनुष्य सत्य और प्रेम की राह पर चलेगा उनके लिए हर दरवाजा खुल जाएगा। यही बात आज भी सूर्यगढ़ और तिलिस्मी दुनिया की बारे में बोली जाती है।